नमस्ते मित्रों, आज मैं एक ऐसी अद्भुत जगह पर उपस्थित हूँ, एक ऐसी अद्भुत जगह पर हूँ जिसके बारे में आप सुनेंगे, जिसका इतिहास आप सुनेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। आज मैं यहाँ हूँ रणकपुर, राजस्थान के जैन मंदिर पे। आप सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 600 वर्ष पुराना एक मंदिर है जिसमें ऐसे जो पिलर्स हैं, ऐसे पिलर्स की संख्या है 1444। और जब आप इन पिलर्स के ऊपर बनी हुई आकृति के ऊपर ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि उस जमाने में भी 600 वर्ष पहले भी जो कलाकृतियाँ थी, इनके ऊपर जो बनाई गई है, कितनी सूक्ष्मता से बनाई गई है। एक बार देखिए, ध्यान दीजिए, एक बार देखिए कितनी सूक्ष्मता से ये सब बनाया गया है। और तो और एक बार आप उस झूमर पर ध्यान दीजिए, जो वो ऊपर झूमर है, वो झूमर अलग से लगाया गया है। और अगर आप उस झूमर को उतारकर उसके पार्ट्स को अलग अलग करेंगे तो वो सब अलग अलग भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस झूमर में लगा हुआ मटेरियल भी पत्थर का ही है। ये पूरा का पूरा मंदिर संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है और ये पूरी आकृतियां जो इनके ऊपर बनी हुई है, ये संगमरमर के पत्थर के ऊपर बनी हुई है। तो बहुत आश्चर्य की ये बात है कि जैसे हमारे स्वामी जी ने एक लाइन बोली थी कि जैसे सुनार किसी जैसे सोनार सोने के आभूषणों को अलंकृत करता है बारीक से बारीक कलाकृतियों के द्वारा, वैसे ही हमारे यहाँ के सोमपुरा कारीगरों ने अपने मार्गदर्शन में यहाँ के आदिवासी वनवासी भाइयों के हाथों ये बेहतरीन बारीक बारीक घड़ाई इन पिलर्स पर करवाई गई। क्या बात है, क्या बात है। आखिरकार स्वामी जी ने ही अपनी लाइन पूरी कर दी। बहुत सुंदर। और एक बार स्वामी जी इस पिलर के बारे में भी बताइए। जिसने ये मंदिर को बनाया, हाँ, धरना शाह जी ने, हाँ, उनके ही छोटे भाई के द्वारा मन में आया कि मैं भी एक ऐसा कोई कीर्ति स्तंभ बनाऊं जो इस मंदिर को समर्पित हो। हाँ। लेकिन उनके मन में भाव ही इसलिए उत्पन्न हुआ कि मेरे भाई ने इतना बड़ा बनाया तो मैं भी एक ऐसा बड़ा पिलर बनाऊंगा। तो वो ईश्वर की कृपा से कभी पूर्ण नहीं हुआ। दिन भर बनाते थे, रात में अपने आप टूट जाता था या तोड़ देते थे, ये तो नहीं कहा जा सकता, एक पौराणिक कथा है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर जो, इसके पीछे जो एक लॉजिक हम बोल सकते हैं वो ये है, अहंकार हमेशा अधूरा ही रहेगा। अहंकार अधूरा ही रहेगा। अहंकार के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ भी करना है निस्वार्थ भाव से, वैराग्य अपने भीतर धारण करके, फिर आपको कुछ भी करना चाहिए। और एक बार फिर कह दो सभी को जी कि 600 साल पहले इस मंदिर के नीचे बेसमेंट, 1444 पिलर का बेसमेंट भी नीचे है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बेसमेंट भी कह सकते हैं। जैसा ऊपर ये मंदिर दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से नीचे भी ये ऐसे के ऐसा ही है, संगमरमर के पत्थर से बना हुआ। 1444 पिलर का बेसमेंट। हाँ, क्या बात है। वैसे कह देते हैं कि अजूबा हमारे देश में किसको मानते हैं? ताजमहल को। ताजमहल को छोड़कर यदि ऐसी ऐसी जगहों पर आएंगे तो समझ आएगा कि ताजमहल तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, कुछ भी नहीं। बेहतरीन मंदिर है। बहुत बहुत धन्यवाद।